सोचिए, आपकी शादी है या आपके किसी दोस्त की संगीत सेरेमनी और आप बॉलीवुड के सुपरहिट गानों पर झूमने का पूरा प्लान बना चुके हैं। तो एक मिनट, बस एक मिनट रुकिए, क्योंकि आपका ये जश्न, ये मज़ा आपको सीधा जेल पहुंचा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम उस कानूनी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, सज़ा क्या है? अगर आप किसी भी इवेंट में बिना लाइसेंस के कोई गाना बजाते हैं, तो ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला बनता है और इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। और रुकिए, बात सिर्फ जेल पर ही खत्म नहीं होती। पहली बार ये अपराध करने पर आप पर 2 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो ये साफ है, ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज कर दें। इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अरे ऐसा क्यों? ये तो हमारी अपनी शादी है, हमारा प्राइवेट फंक्शन है। यहीं पर कानून की एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से अगर आपका फंक्शन आपके घर के चारदीवारी के बाहर किसी होटल, बैंक्वेट हॉल या फार्म हाउस में हो रहा है, तो उसे पब्लिक परफॉर्मेंस माना जाता है, प्राइवेट नहीं। तो फिर ये कॉपीराइट उल्लंघन या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी रिकॉर्डेड म्यूजिक को किसी पब्लिक जगह पर बजाना, वो भी उसके सभी कॉपीराइट मालिकों की इजाज़त के बिना। एक बात गार्ड मान लीजिए, आपने गाने का MP3 खरीदा है या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे पब्लिक में बजाने का अधिकार मिल गया है। यही तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे आम गलतफहमी है। देखिए, कानूनी नज़र से जैसे ही आपका फंक्शन एक कमर्शियल जगह पर शिफ्ट होता है, जहां आपने डीजे को, केटरर को और दूसरे स्टाफ को पैसे देकर हायर किया है, वो फंक्शन प्राइवेट नहीं रह जाता। कानून उसे एक पब्लिक इवेंट की तरह ही देखता है, भले ही गेस्ट आपके परिवार वाले और दोस्त ही क्यों ना हो। अच्छा, तो आप कहेंगे ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, समझ आ गया। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। असल में ये एक लाइसेंस का नहीं, बल्कि कई लाइसेंस का एक पूरा जाल है। चलिए, इस लाइसेंसिंग की पहेली को, इस मेज को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि हर गाने के 2 हिस्से होते हैं, 2 आत्माएं होती हैं। पहली है साउंड रिकॉर्डिंग। ये वो फाइनल गाना है जो आप असल में सुनते हैं, जिसमें सिंगर की आवाज़ है, म्यूजिक है, पूरी प्रोडक्शन है। इसे कंट्रोल करते हैं T सीरीज, सोनी म्यूजिक जैसे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स। और दूसरी आत्मा है म्यूजिकल वर्क, मतलब उस गाने के बोल और उसकी धुन। इस पर हक होता है कंपोजर और गीतकार का। तो अब सवाल ये है कि लाइसेंस लेना किससे है? देखिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए मार्केट में 2 मेन प्लेयर्स हैं, PPL इंडिया और नोवेक्स कम्युनिकेशंस। आपकी प्लेलिस्ट में किस लेबल के गाने हैं, उस हिसाब से आपको इनमें से किसी एक से लाइसेंस लेना होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गाने की बोल और धुन के लिए, यानी म्यूजिकल वर्क के लिए, आपको IPRS से भी एक अलग लाइसेंस लेना होगा। मतलब एक ही गाना बजाने के लिए आपको कम से कम 2 अलग-अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। मुझे पता है, ये सब सुन के आप शायद थोड़ा घबरा गए होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इसका एक सीधा साधा समाधान है। हमने आपके लिए एक सिंपल 5 स्टेप चेकलिस्ट तैयार की है, जिसे फॉलो करके आप कानूनी तौर पर पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये रहे वो 5 स्टेप्स। स्टेप 1, अपने इवेंट की पूरी जानकारी एक जगह लिखें। वेन्यू कहाँ है, कितने लोग आएंगे और शहर कौन सा है। स्टेप 2, अपने डीजे से बात करके म्यूजिक प्लेलिस्ट फाइनल कर लीजिए। स्टेप 3, अब उस प्लेलिस्ट के आधार पर ये पता लगाइए कि आपको PPL, NOVX या IPRS या इन सभी में से किसका लाइसेंस चाहिए। स्टेप 4, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडवांस में ही अप्लाई कर दें, आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल ना करें। और स्टेप 5, जो सबसे जरूरी है, लाइसेंस की एक कॉपी इवेंट वाले दिन अपने पास सबूत के तौर पर जरूर रखें। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सब बस किताबी बातें हैं और इन पर कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, ये कानून जमीनी हकीकत में लागू होता है और इसके असली गंभीर परिणाम होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इन लाइसेंसिंग बॉडीज की अपनी टीमें होती हैं, जो लगातार बड़े वेन्यू, क्लब्स और शादियों वाली जगहों पर नजर रखती हैं। आजकल तो कई बड़े होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स खुद ही बुकिंग के वक्त आपसे लाइसेंस की मांग करते हैं। और सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? कोर्ट की ऑर्डर पर आपके फंक्शन को बीच में ही रुकवाया जा सकता है। सोचिए, संगीत सेरेमनी के बीचों बीच डीजे का सिस्टम बंद करवा दिया जाए, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। इस मामले को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, यहाँ तक कि सरकारी संस्थाओं को भी बिना लाइसेंस के संगीत इस्तेमाल करने से साफ साफ रोका है। कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे आप हों या कोई बड़ी कंपनी। चलिए इस पूरी बातचीत को सिर्फ
30 सेकंड में फटाफट से रिवाइज करते हैं ताकि सबसे ज़रूरी बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। पहली और सबसे ज़रूरी बात, होटल या बैंक्वेट हॉल में होने वाली शादी कानून की नज़र में एक पब्लिक परफॉर्मेंस है, प्राइवेट फंक्शन नहीं। दूसरी ज़रूरी बात, आपको आमतौर पर 2 तरह के लाइसेंस चाहिए होंगे। एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जो PPL या नोवेक्स से मिलेगा, और दूसरा गाने के बोल और धुन के लिए जो IPRS से मिलेगा। और तीसरी और सबसे डरावनी बात, सज़ा बहुत ज़्यादा गंभीर है, 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो अंत में सवाल बस इतना सा है, आपका जश्न, आपकी खुशियाँ, ये सब अनमोल हैं। क्या कुछ 1000 रुपए के लाइसेंस को बचाने के लिए इन खुशियों पर इतना बड़ा कानूनी खतरा मोल लेना समझदारी है? फैसला आपका है। ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।